है कि आपके पास अगल बगल के राइफल नहीं दिख रहा है कि विधानसभा के विधायक राइफल भी रखते हैं, आप राइफल काहे नहीं रखते हैं? आपका पीरपैंती विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है घोघा पंचायत, जानते हैं उसको आप? जो पूरे लोगों को बाढ़ का मुआवजा नहीं मिलता है, लोगों के घर में 2 बार पानी घुस गया, गरीब, त्रस्त और मजदूर जो दबे कुचले हैं उनको बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला, उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं आज। विपक्षी का आरोप है कि जंगल राज था, तो आप बुजुर्ग आदमी, आप बताइए कि 2005 से पहले जंगल राज था कि 2005 के बाद जंगल राज है? क्योंकि आप 2005 के बाद 2015 में विधायक रह चुके हैं। लेकिन आपकी सरकार के आने से पहले जो है नीतीश कुमार की सरकार 1100 रुपए वृद्धा पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब आप क्या दीजिएगा? आपका तो घोषणा खत्म हो गया। आप हारे हुए विधायक हैं, पूर्व विधायक आप। हाँ, आपके विपक्ष में एनडीए है जी, ठीक है। एक बार तो आप हराए, दूसरी बार हार गए, जी, तीसरी बार क्या मूड है? यहाँ ट्रेन दे देंगे, बस दे देंगे, मेट्रो दे देंगे, लेकिन कंपनी नहीं देंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, मेरे साथ जाने माने चेहरा पूर्व विधायक रामविलास पासवान जी हैं, जो कि पीरपैंती विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता इनकी आज भी विधायक से ज्यादा है। विधायक जी कैसे हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जनता ही मालिक होता है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। कि आपके पास अगल बगल के राइफल नहीं दिख रहा है, आपके विधायक जो वहाँ के हैं राइफल भी रखते हैं, आप राइफल काहे नहीं रखते हैं? देखिए, राइफल जनता के बीच जब जा रहे हैं और जनता से जब प्यार है आपको, तो उसमें राइफल का क्या जरूरी है? हम तो बॉडीगार्ड को भी लेकर के नहीं चलते हैं, इसलिए कि जनता से प्यार है और जनता ही मालिक है। उन्होंने आशीर्वाद दिए तो हम चुनाव जो है 2015 में चुनाव जीत गए और जो सेवा करने का वक्त मिला मुझे, कोई धर्म कोई जाति नहीं, सबको लेकर के हमने 5 साल चलने का काम किए और विकास भी जो शक्ति से अधिक लगा करके, ताकत लगा करके और मैं वहाँ लाने का काम किए और क्षेत्र में विकास करने का काम किए। लेकिन आज के जो वर्तमान में स्थिति है, आज देखिए पीरपैंती से बाखरपुर बाबूपुर हम लोगों ने मेहनत करके सड़क बनवाने का काम किए थे। बीच में बाढ़ के कारण जो है चौखंडी पुल टूट गया और आज तक किसी प्रतिनिधि का वहां पर कोई ध्यान नहीं रहा। वह बाखरपुर टापू बन करके रहा, उसका कोई माई बाप नहीं हुआ, कोई जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं गया। हमने बात किया अंचलाधिकारी से, नाव का व्यवस्था किया करवाए और नाव से जो है लोग पार करके, फिर लोगों को दिक्कत हो रहा था मोटरसाइकिल पार उर होने में, गांव वाले ने बांस का जो है बांस का जो है पुल बना करके किसी तरह से पार होते थे। वह भी पुल जो है फिर से जो पानी आया वह दहा गया। काफी दिक्कत है पीरपैंती क्षेत्र में। बटेश्वर स्थान से लेकर के एकचारी दिरा, खवासपुर दिरा, आपका टपुआ दिरा, बिरवन्ना, टोफिल, अंठावन, ये पूरा जो है दर्जनों गांव गंगा नदी से कट रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि का किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है और न विकास कार्यों पर रुचि है। जो हमने 5 साल विकास किया वही आज के जनप्रतिनिधि ने दिखाता है कि हमने जो है विकास देखिए ये की, ग्रिड बनवाए हमने, रोड बनवाए हमने। आपके विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि एनएचएट्टी हम ही बनवा दिए, हमरे मीडिया में बोले हैं वो कि एनएचएट्टी हम बनवा दिए। एनएचएट्टी में पीरपैंती से भागलपुर तक एनएचएट्टी में उसका किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं। कैसे कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा? आप देखिए, वो राइफल और पिस्टल दोनों लेके चलते हैं जनता के बीच में। हमने रखते हैं नहीं, हम रखते ही नहीं है कि ना? आपको हमको है 20 साल से है, लेकिन हमने किसी जनता को दिखा करके जनता को भयभीत करने का काम करेंगे? जनता हमारा मालिक है, वह जो है वही जो है जो करता धरता है और हम उसको राइफल दिखा के क्या करेंगे? और सवाल रहा जान का डर, अगर प्रतिनिधि को हो, जनप्रतिनिधि को हो, तो ऐसा प्रतिनिधि किस काम का जो जनता से डरे? बाढ़ का समय अभी अंतिम है, बाढ़ खत्म हो रहा है और चुनावी साल भी है। आपका पीरपैंती विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है घोघा पंचायत, जानते हैं उसको आप? जी,
घोघा पंचायत जी। वहाँ के लोग बाढ़ से इतना ग्रस्त हैं, आज भी लोगों हमने विधायक से सवाल किया कि यहाँ के लोगों को बाढ़ का मुआवजा नहीं मिलता है, और चाहे जिसके भी द्वारा ना हो, पूरे लोगों को बाढ़ का मुआवजा नहीं मिलता है। लोगों के घर में 2 बार पानी घुस गया, लेकिन गरीब, त्रस्त और मजदूर जो दबे कुचले हैं, उनको बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला। उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है आज। विधायक जी जो है वर्तमान, उसको घोघा पंचायत पता ही नहीं है कि पीरपैंती विधानसभा में है, उसको पता ही नहीं है। नहीं, वो गए हुए थे। लेकिन गए, वो किसी ने कहा किचन चल रहा था, वहां जा करके फोटो खिंचा करके वहां से चले गए। लेकिन उस जगह के बाद कहाँ गए? हम तो गए, सारे गांव घूमे, सारे जगह किचन में गए, जहां जहां वहां पर पन्नू चक चल रहा था, वो अटगम्मा में चल रहा था, और सारे जगह फुल 4-5 जगह चल रहा था। सब जगह जनता से जाकर के मिले और जो है भेंट करके, और उसके बाद जो है आए। और हमारा वहां से 90 से रिलेशन है। 90 में महेश बाबू मतलब विधायक थे, मंत्री रहे, हम लोग कार्यकर्ता थे। उस समय से हम लोग आते जाते, और घोघा के एक एक व्यक्ति से, एक एक जनता से मुझे जाकर के विश्वास है। आपकी सरकार, और जानते हैं हम, आपकी सरकार भी नहीं है। आपकी सरकार 2005 से पहले थी। विपक्षी का आरोप है कि जंगल राज था। तो आप बुजुर्ग आदमी, आप बताइए कि 2005 से पहले जंगल राज था कि 2005 के बाद जंगल राज है? क्योंकि आप 2005 के बाद 2015 में विधायक रह चुके हैं। देखिए, हम 2001 में 1 से 10 तक हम जो है पंचायत प्रतिनिधि मुखिया रहे अपने पंचायत। एक रिजर्व में, एक जनरल में भी हम भागलपुर जिला में अकेला जीते थे जनरल सीट से। 10 तक हम मुखिया रहे। 10 में लालू जी मुझे जनता दल से टिकट दिए, राष्ट्रीय जनता दल से। हमने 2-4 हजार वोट से हार गए थे, 45,000 लगभग वोट आया था। दूसरी 2000 फिर 15 में दिए, 15 में हमने 7,000 से जो है चुनाव जीत गए थे। इस मरतब जो है समीकरण नहीं मिलने के कारण कुछ वोट से जो है हार गए। लेकिन 5 साल हमने मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का जो भी समस्या है वह सुन रहे हैं। 2005 से पहले जंगल राज था कि 2005 के बाद जंगल राज है? आप बता दीजिए हमको। जंगल राज नहीं था 2005 के पहले। पहले जनता का राज था, जनता का राज था। तो ये विपक्षी वालों ने, ये आरएसएस और भाजपा वालों ने उसको कहा कि जंगल राज है। और आज जो है महाजंगल राज है, सुशासन के राज में आपका भ्रष्टाचार। वो जंगल राज तो, महाजंगल राज तो अभी होना चाहिए। लालू जी के राज में गरीब गुरुआ को जो है स्नान कराने का काम करता था, अपने से वो बाल कटाने का काम करता था, और पदाधिकारी को कहता था कि अगर हमारे आदमी जाएंगे, उसको कुर्सी दीजिए बैठने के लिए, उसके बाद उससे पूछिए क्या काम है। लेकिन आज पंचायत के प्रतिनिधि हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो, एक भी अफसर कोई बात नहीं सुनता है। चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अनुमंडल हो, कहीं आप चले जाइए, कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। जनता को तो दुरदुरा करके भगा दिया जाता है। बिना पैसा लिए हुए कोई काम ही नहीं होता है, कोई भी काम बिना पैसा लिए हुए नहीं होता है। पीरपैंती विधानसभा के पूर्व विधायक हैं जी। आपकी सरकार कई घोषणाएं कर रही है कि हम आएंगे तो जो भी घोषणाएं 2500, 1500 जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन आपकी सरकार के आने से पहले जो है नीतीश कुमार की सरकार 1100 रुपये वृद्धा पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब आप क्या दीजिएगा? आपका तो घोषणा खत्म हो गया। देखिए, यह पहला जो है आज करीब 1 साल से तेजस्वी यादव जी, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का घोषणा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, माई बहन मान योजना में 2500 रुपया देंगे प्रत्येक माह, और 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। उसके बाद युवाओं को जो है नौकरी देने का काम करेंगे, और आपका 500 रुपयों में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने कहा कि जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया नीतीश कुमार, तो ये तेजस्वी यादव का काम किया। तेजस्वी यादव जब 200 यूनिट बिजली फ्री किए,
कहने की बात किया तो इन्होंने 125 यूनिट कर दिया। इन्होंने कहा कि 1500 रुपया जाकर के जो है पेंशन जाकर के देंगे, तो इसने टेंशन में पेंशन 1100 बढ़ाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और डबल इंजन के सरकार से कि आज 20 साल से आप कहां थे? 20 साल से अगर यही 1100 125 यूनिट बिजली बढ़ाना होता तो 20 साल से क्यों नहीं बढ़ाए? तेजस्वी यादव घोषणा किए तब आप जो है वो भी नकल करने के लिए नहीं आ रहा है, वो भी नकल करने के लिए आ रहा है। 1500 कहता तो आप दे देते 2000, आपको कहा था 200 यूनिट तो आप 300 यूनिट कर देते, तब ना मतलब कुछ रहता। ये तो तेजस्वी यादव जो घोषणा किए उसके बाद इन्होंने जाकर के जो है मतलब बढ़ाने का काम किए, और ये जिस दिन से जो बढ़ाया है उस दिन से जो है बिजली फिर और है, नहीं पता है हाँ बिजली फिर और है। जो लोग कहता है कि उसी दिन से जो है बिजली खत्म हो गया है, अभी नहीं करता है, 2 घंटा 1 घंटा आता है। तो ये तो जो है टेंशन में पेंशन बढ़ाया गया है, और क्या बढ़ाएगा? ये इलेक्शन मुद्दा है, 20 साल से बढ़ाया नहीं, अभी 1 महीना 2 महीना है तो बढ़ाया। इसने 2500 रुपया 2500 रुपया महीना कहा देंगे, पेंशन देंगे, माई बहन योजना देंगे। तो इसने क्या किया कि 10,000 बोला कि हम महिलाओं को देंगे, एक जीविका दीदी को दे रहा है एक घर में, और वो भी मतलब दे रहा है, क्या कहता है उसको, लोन, वो लोन दे रहा है 10,000 फ्री नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव का ये घोषणा है कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह देंगे, और एक नहीं अगर एक घर में 4 महिला भी होगी तो उसको 2500 टका महीना देगी, और 10,000 टका महीना उसके घर में मुफ्त में आएगा, फ्री का, वो वापसी नहीं होगा। और ये 10,000 का जो भयभीत कर रहा है, ये दिग्भ्रमित कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि जो है उसको जो है मतलब भूल भुलैया के रूप में अभी औरत सब लेडीज सबको करें कि हम 10,000 रुपया दे रहे हैं। एक वो बात बताइए, हम आपकी सब बात से सहमत हैं, चुनाव 1 महीना बचा है और जुलाई अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। हम सरकार तक नहीं पहुंच सकते, पर आप विधानसभा तक गए हुए हैं पहले, तो यही चीज अब नीतीश कुमार जीते तो क्यों नहीं चालू किए? भाई नीतीश कुमार जी से मैं सारे विपक्ष यह मांग किए थे कि बिजली 200 यूनिट फ्री देना चाहिए गरीबों को। नीतीश कुमार जी विधानसभा में उठ करके कहे थे, नहीं तो उसका कहिएगा तो क्लिप हम दे देंगे। नीतीश कुमार जी ये कहे थे कि कम रेट ले लो, लेकिन बिजली फ्री जो है नहीं दिया जा सकता है, उसको कम भले किया जा सकता है लेकिन फ्री नीतीश कुमार अपने मुंह से बोले थे। लेकिन आज तो लाचारी हुआ है कि जब तेजस्वी यादव घोषणा किए तो ये थी 125 यूनिट फ्री किए, और उसी दिन से लाइन भी खत्म है। लाइन खत्म है? हाँ एकदम नहीं आ रहा है, 2 घंटा 3 घंटा जो है आता है 24 घंटा में। आप पीरपैंती विधानसभा से पूर्व विधायक हैं जी, विधानसभा के लिए क्या करिएगा, क्या सोच के रखे हैं? अगर इस बार सरकार में आप आते हैं या आपकी सरकार आती है तो आप विधानसभा के लिए क्या कीजिएगा? क्योंकि आप विधानसभा में विगत 5 वर्षों से आप नहीं हैं, आप हारे हुए विधायक हैं, पूर्व विधायक। जो भी छोटा बड़ा योजना है हमसे जो नहीं हो पाया था, और इन्होंने इस वर्तमान विधायक ने उसको देखने का काम नहीं किए, वही सब काम जो है हम पूरा करेंगे। और जो सरकार का हमारा घोषणा है इसको भी हम लोग जो है नवंबर में सरकार बनेगा, दिसंबर से हम लोग चाहेंगे कि 2500 रुपया शुरू हो जाए, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन शुरू हो जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री शुरू हो जाए, युवाओं को जो है 500 रुपयों में गैस सिलेंडर शुरू हो जाए, युवाओं को नौकरी का तैयारी शुरू हो जाए। और यही तक नहीं कहा है तेजस्वी जी ने। तेजस्वी जी ने कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है उसको 1 पैसा भाड़ा नहीं लगेगा, वह सरकारी पैसा से भाड़ा आती उसको भाड़ा मिलेगा। और अगर वो परीक्षा देने के दिन जो है वहां रुकता है तो होटल खर्चा भी तेजस्वी जी बियर करेंगे, वो सरकार बियर करेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए भी जो है छूट है जाकर के जो है। आपके विधानसभा का शिक्षा व्यवस्था कैसा है बता दीजिए, क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं। शिक्षा अभी का स्थिति में शिक्षा व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो
चाहे जोन विभाग को ले लीजिए, लूट मचाया हुआ है, एकदम से जो है चौपट हो गया है शिक्षा व्यवस्था। कहीं कोई नहीं है। सरकारी स्कूल में गरीब गुरुआ का बच्चा पढ़ता है, उसको खिचड़ी खिला करके, पिल्लू वाला खिचड़ी खिला करके जो है उसको खिलाता है। कितना बच्चा तो जो है, हम लोग उस दिन खबासपुर का निरीक्षण किए, खबासपुर में सारे बच्चा ने कहा कि सर नहीं खाते हैं हम लोग, पिल्लू निकल जाता है, उसको बढ़िया से सफाई करके नहीं देता है, पिल्लू निकल जाता है। और वर्तमान विधायक जो है एकदम राइफल लेकर के और पिस्टल लेकर के जो है चमकाते फिरता है, और कहीं कोई जाकर के जो है मतलब काम धंधा का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो तो बहुत काम जुड़ा रहे हैं, तो बोल रहे हैं बहुत कुछ काम नहीं किए। किया है, एक भी काम गिना दे क्यों हम किए। हमने जाकर के ग्रिड बनाए चट्ठो जाकर के, उसने उद्घाटन भले किया है। रोड 40 तो हमने बनवाया था, उसका भले जो है नाम लिखवाया, फीता काटा, लेकिन नारियल फोड़ा, सारे हम किए हैं। स्टेडियम दोनों जाकर के जो है हम किए हैं। 2 प्रखंड का स्वीकृत गजट में पास करवाए हम, बाराहाट का और जो है शिवनारायणपुर का। डिग्री कॉलेज में जो है मथुरापुर महाविद्यालय मथुरापुर में काफी संघर्ष करके डिग्री कॉलेज भी जो है करवाने का काम किए। अब पीरपैंती में रहा है प्रखंड में, हम लोग कोशिश करेंगे पीरपैंती प्रखंड में भी मतलब जो है ये करवाने का। नया काम भी आप सोचे होंगे कि अगर हम विधायक बनते तो कुछ नया काम पहला हमारा है कि जो बटेसर स्थान से जो खवासपुर तक, टपुआ, रानी दीरा, क्या कहता है बीरबन्ना, ये सब सारे दर्जनों गांव जो कट रहा है, हमने प्रयास करेंगे पहले जो है ये गांव सब जो है बचे हमारे आदमी, घर घर का घर कट रहा है, ये सब हम लोग प्रयास करके पहले रोकने का काम करेंगे। जहां चौखंडी पुल का बात रहा, हमने 1 साल में, जो 1-2 साल में नहीं बना, हमने 1 साल में प्रयास करके उसको जो है बनवाने का काम करेंगे। सड़क भी हम ही ने बनाए थे और पुल भी हम बनाएंगे, और जहां जहां जो अधूरा काम होगा, जनता से छक करके आएगा, हम उसको जो है विकास में जो है पहले भी रुचि के साथ किए हैं, और पुनः फिर रुचि के साथ हम विकास जनता से मिल करके करने का काम करेंगे। अगर पीरपैंती विधानसभा की जनता आपसे मिलना चाहे, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल आप रखे हैं, बता दीजिए। कोई प्रोटोकॉल हमारा जनता से मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, जो आता है खुलेआम आता है और मिलता जाता है, मिलता है, उसका जो भी समस्या होता है, चाहे आज भी स्वास्थ्य का काम हो, पटना का बीमारी का हालत में अगर पटना में हो, भागलपुर में हो, चाहे कहलगांव में हो, हम लोग दिन रात 24 घंटा हमारा मोबाइल खुला रहता है, और जिसका भी जो काम मदद होता है, जहां तक होता है मदद करने का, हमने अभी भी प्रयास करके उसका मदद करने का काम करते हैं। हाँ, आपके विपक्ष में एनडीए है जी, ठीक है, एक बार तो आप हराए, जी, दूसरी बार हार गए, जी। तीसरी बार क्या मूड है इस बार, क्या लगता है इस मतलब हम लोग अपार मत से जनता जिताने का काम करेगा। कोई मतलब जो है ये जनता के मन में जो है ना अभी से ही जग रहा है कि हम लोगों का रामविलास पासवान ही ठीक था, कोई मतलब दूसरा नहीं, हम लोगों को रामविलास ही चाहिए। क्यों चाहिए रामविलास? इसलिए कि हमने जो प्यार स्नेह सबसे मिलजुल करके देने का काम किए, करने का काम किए, वह जो है मतलब अभी भी सबको खल रहा है कि नहीं भाई रामविलास पासवान ही ठीक है था। पीरपैंती विधानसभा कुछ जनता, आपको एक पंचायत हम बताए, घोगा पंचायत, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां के लोगों से एक बार मिलिए। इसलिए मिलिए कि वहां इतनी धांधली हुई जीआर के पैसे में, बाढ़ के पैसे में, क्योंकि आपका वो वोट बैंक है और आपका वो विधानसभा पड़ता है, थोड़ा वो बीच में कहलगांव पड़ने वजह से कट जाता है, इसके वजह से आपके बहुत सारे विधायक और नेता वो नहीं पहुंचते हैं उस विधानसभा के पास। तो वहां के जनता के लिए आपने क्या सोचा, क्योंकि वो आपके विधानसभा से कट के तो बॉर्डर पड़ता है। हम लोग हर दुख सुख में घोघा पंचायत में जाते थे, और अपना लगाव 90 से था, उस समय से उस पंचायत से हम लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा, और हम अभी भी जाते हैं। तो एक प्यार के दृष्टि से लोगों ने, जनता ने देखने का काम करता है, और फोन भी बराबर होता रहता है। रहा सवाल जीआर राशि का, एक एक पंचायत में, वार्ड में 3-3 हजार रुपया ले लेकर के तब उसका पैसा जीआर भेजा है। जो पैसा देता है उसका भेजता है। इस भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट पदाधिकारी का हम क्या कहेंगे, बिना पैसा लिए हुए भेजता ही नहीं है। जीआर राशि जहां से पैसा दिया, जहां लगल रहता है आदमी घूस देने के लिए, वहां का भेजता है, और नहीं लगल रहता है तो वहां का नहीं भेजता है। इसलिए क्या है उपाय तो हम लोगों का तेजस्वी सरकार ये सब नहीं देखने के लिए चाह रहा।
17 महीने की सरकार में जाकर के आप लोग देखे कि 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं तेजस्वी यादव। और इतिहास गवाह होगा कि 1,20,000 नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में जो है बांटने का काम किए हैं। 1,20,000 एक दिन में नियुक्ति पत्र, इसलिए 3.5 लाख लगभग उसका तैयारी किया हुआ रह गया। तब तक पलटू चाचा पलट गए तो जो है नहीं दे पाए, नहीं तो वो भी देते। सबसे बड़ा समस्या बिहार में पलायन का, ये आप भी जानते हैं कि बिहारों को मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ लोग ट्रेन दे देते हैं, यहाँ ट्रेन दे देंगे, बस दे देंगे, मेट्रो दे देंगे, लेकिन कंपनी नहीं देंगे। यहाँ तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, मैनिफेस्टो में है, उन्होंने कहा है कि हम तो रोजगार यहाँ लाएंगे, यहाँ जनता को रोजगार देंगे, क्यों पलायन को रोकेंगे? हम रोजगार यहाँ जब देंगे तो दूसरे जगह क्यों जाएगा? और स्वाभाविक बात है, आज एनटीपीसी का हलगांव है, आज हजारों लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से अगर फैक्ट्री यहाँ लगेगा तो क्यों जाकर के दूसरे जगह काम करने लोग जाएगा, बाल बच्चा सबको छोड़ करके। बहुत बड़ा कितना बड़ा नतीजा मोदी जी ने लॉकडाउन में किया है। जो गरीब जनता जो बाहर कमाने के लिए गया था, वो क्या दशा उसको बीता है। हम लोग भी बैठ करके उसका वॉचिंग हर राज्य का कर रहे थे, किस राज्य में जो है प्रताड़ित करने का काम किए हैं वो हम लोग बैठ करके। और पूरा कोरोना टाइम में हम लोग, लॉकडाउन टाइम में हम लोग देखे हैं कि क्या दशा पुराया है बिहारी का। आज महाराष्ट्र में नतीजा पुरा दिया। वहां पर जो है हम लोगों का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जाकर के जो है वहां कोई आदमी को फोन करके कि फारूक है, वहां पर 25-25 किलो का पॉकेट हमारे क्षेत्र का लोगों को पहुंचाने का काम किए। आज जो है आपका गुजरात में जाकर के जो है वहां पर नतीजा पुरा दिया था बिहारियों का। तब वहां पर भी फोन करके लालू जी ने फोन करके अशोक केजरीवाल को और फोन करके और वहां कहा, वहां पर लोगों को जो है मदद कराने का काम किया, भोजन भात का। इसलिए जो है कोरोना टाइम में जनता को जो है जितना नतीजा इन्होंने पुराया है कि उसका कहने का बात नहीं। आज जो गलत सलत वैक्सीन दे दिया है, उसी वैक्सीन से हार्ट अटैक करके मर रहा है लोग, जाकर के जो है मतलब हार्ट अटैक करके जो है मर रहा है बहुत लोग। बिहार में एक नया घोटाला 71,000 करोड़ का है, सुने हैं जी? क्या कहिएगा इस पर? 71,000 करोड़ का घोटाला है और हमारी सरकार बनेगी और अच्छे लोग जो अभी मुंह साफ करके बैठा है, मुंह धो करके बैठा है, वह सब जेल जाएगा। घोटाला है सर, सृजन घोटाला, इसमें बढ़िया आदमी है। तो बंद हो गया, फाइलें बंद हो गई। ये फाइल बंद हो, हम लोग खुलवा करके फिर सबको जेल भेजाएंगे, सबको, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जाकर के 33,000 करोड़ का जाकर के जो है यहाँ सृजन घोटाला है। 33 हो गया, 71 हो गया, 71 उधर हो गया। सबको खोज करके जो है अमित शाह ये सब रहने वाला यहाँ है, वो तो जेल में रहेगा। सरकार बनने दीजिए, जैसे बिहार सरकार बनता है, केंद्र सरकार में बम फूटेगा, केंद्र सरकार बन जाएगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एनडीए को शिकस्त दे पाइएगा तब ना। एकदम इस मर्तब आपके तो देखिए ना सब हम नहीं बोल रहे हैं, आप जनता से पूछिए, जाकर के जनता से पूछिए क्या मूवमेंट है उसका, जनता क्या चाह रहा है। वो सभा हो रहा है उधर, पता है आपको ना, दिल्ली सभा हो रहा है एनडीए का। होने दीजिए, सभा होने से क्या होगा। आप एक और मुंह को जला दिए हैं और अभी आप ठंडा पानी दीजिएगा तो वो रहेगा, वो तो जल गया है मुंह, आपने जला दिए है मुंह। सब बात आपकी मानते हैं, अगर आप 35 विधानसभा जीत जाते हैं, जनता के लिए क्या कहिएगा, बता दीजिए जनता क्या आपसे आशा करे, क्योंकि अभी चुनावी बिल्कुल बुक बच चुका है। जनता आप चुनाव लड़िएगा और अब 2 ही ऑप्शन है, या तो एनडीए या महागठबंधन से अगर आप हैं प्रत्याशी तो आप बता दीजिए, अगर जीत जाते जनता आपसे क्या उम्मीद रखती? जनता, क्योंकि पीरपैंती जनता बहुत त्रस्त है। जनता हमारे लिए मालिक है, जनता मालिक का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, बहुत चढ़ बढ़ करके पालन करेंगे। जो भी खामियां होगा उसको दूर करवा करके और सब भाईचारा से मिलेंगे। ये नहीं कि फल अगड़ी जाती है, ये पिछड़ी जाती है, ये फलना जाती है, ये हमसे नहीं होता है। हम सब को सम्मान लेकर के चलते हैं और जो जनता मालिक का आदेश होगा हम उसके विचारधारा को लेकर के चलने का काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस पे क्या कीजिएगा? ये तो हमारे नेता का ही पहला प्राथमिकता है।
हमारे नेता ही जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही कह रहे हैं सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो बेरोजगारी है वो रोजगार, ये सब सारी तो नेता ही घोषणा कर चुके हैं। तो नेता जब घोषणा कर चुके तो हम लोग तो उसी के साथ में हैं। प्रसाद जी गरीबों के मसीहा थे, और आज जो रामविलास पासवान भी जो है गरीब का, किसान का बेटा जो इतना बोल लेता है, वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और जो भी आज कुर्सी पर बैठने के लिए जो है अगर किसी को मिल रहा है तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। कोई माई का लाल नहीं तो सवा हाथ धरती छुट्टा था, ये भी याद रखना चाहिए लोगों को। खाने पीने भेदभाव सारी चीज को जो है उन्होंने मिटाने का काम किया, और सम्मान अधिकार दिलाने का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है। इसलिए आज एक गरीब का बेटा भी जो दहाड़ करके बोलता है, ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। आप पीरपैंती विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, आपका जो मैनिफेस्टो है पार्टी का वो आप अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीत जाने के बाद लोग जनता के बीच नजर नहीं आते हैं। जहां तक कि लोगों ने इस बार विधायक का विरोध किया कई पंचायतों में, कहीं ऐसा भी आप तो नहीं करेंगे जीत के पटना भाग जाएंगे? हम तो जनता के बीच में हरदम रहते हैं, घूमते रहते हैं जनता के बीच में, उसके सुख दुख में जो है घूमते रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जनता से पूछिए ना, जनता से पूछिए कि रामविलास जी 5 साल रहे या नहीं रहे। अभियो हम जो है सब जनता के बीच में जा रहे हैं, घूर रहे हैं, उसकी समस्या सुन रहे हैं, और ये सब सारे टेप लिख करके रख रहे हैं सारी समस्या को। जैसे हम लोग चुनाव जीतेंगे, हम लोग सारे जनता के बीच में जाएंगे और जो भी समस्या होगा उसका निदान करने का काम करेंगे। ये विधायक की तरह नहीं, ये तो कहीं नहीं जाता, आदमी बड़ा बढ़िया है। आज तक जो है किसी गांव में नहीं जाता। विधायक जी आदमी बड़ा बढ़िया है, ऐसा आदमी बुरा नहीं है वो। विकास उन्होंने भी, उनका कहना है विकास हमने भी किया, जनता से वो भी मिलते हैं, दुख सुख की बात वो भी करते हैं। तो ये जनता ही बता देगा ना कौन अच्छा था, ये जनता बताएगी। हम कहे हम बहुत अच्छा है, हमरे कहने से क्या होगा? जनता मालिक है, जनता जो तय करेगा वही होगा। ये आपकी तो भूल भुलैया में जनता नहीं रहा, तबाह कर दिया है पूरा पीरपैंती क्षेत्र को इन्होंने। आजादी के बाद अगर कोई विधायक मिला है पीरपैंती में तो वह अभी वर्तमान विधायक है। फिर आजादी के बाद एक भी अगर कोई विधायक मिला होगा तो ये पहला विधायक ऐसा होगा जो कि जनता को दूर दुराने का काम किया है और भगाने का काम किया है दरवाजे पर से, किसी को मिलने का काम नहीं किया है। वो तो बोलते हैं कि मैं आपके लिए 24 घंटा दरवाजा खुला है। वो तो हम तो क्या बताए, ये तो जनता के दिल में है, जनता ही बोलेगा। बोलते हैं हमारे बीच कोई बिचौलिया नहीं है मिलने के लिए, हम तो डायरेक्ट मिलते हैं। डायरेक्ट मिलते हैं, वो तो हम क्या बोले, तो जनते ना बताएगा कि क्या मिले हैं और क्या किए हैं, 5 साल में क्या कर्म किए हैं। अब आने वाले समय चुनाव में बुझा देगा, बता देगा कि क्या आपने किए। पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान को आप सुने और इन्होंने अपनी सारी कमियां बताई कि विधानसभा में क्या कमियां हैं, इनकी सरकार आएगी तो ये आपको क्या देंगे, सरकार का क्या मैनिफेस्टो है। तो सही बात है, हर कोई चुनावी मैदान में प्रयास करे। इस बार अपना ये भी अपना भाग्य आजमाएंगे, अगर जीतते हैं, अगर इनको समर्थन मिलता है पीरपैंती विधानसभा की जनता का, तो ये आपका सेवा करेंगे ही ना। जी एकदम, हम लगे रहेंगे जनता के बीच में दिन रात जो है, जब भी होता है। आज भी मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है और उस समय भी हमारा 24 घंटा मोबाइल खुला रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई हम जो है भेदभाव नहीं करेंगे।